मतलब ऐसा लग रहा है ऑस्ट्रेलिया जाना टू डिफिकल्ट राइट नाउ। पता नहीं हम लोग कैसे जा रहे हैं। Hey guys, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो एक तो एडिट करने में भी बहुत डिफ़िकल्टी हो रही थी क्योंकि वो सारे मोमेंट्स दोबारा रिलीव करना आप लोग सोच ही सकते हैं। बैंगलोर को छोड़ना हमारे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट था, पर काम है तो आना ही था। ये टफेस्ट दिन था। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं होप करती हूँ कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो देखी होगी और ये वीडियो भी आप पूरे अच्छे से ध्यान से देखना। स्पेशली वो लोग जो इंटरनेशनल ट्रैवल करना चाहते हैं या ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए ये दोनों वीडियो, जो लास्ट वीडियो गई है और ये वीडियो है, ये काफ़ी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दोनों वीडियोस में उन लोगों को मिलेगी क्योंकि ये हम लोगों ने तो जिया है और हम लोग की गलतियों से मैं बोलूँगी कि आप लोग सीख सकते हैं। हमें कुछ चीज़ें नहीं पता थी, जैसे लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बताया कि कोविड टेस्ट कहाँ करना होता है, कितनी देर पहले किसका बच्चे का करना होता है, वो सारी मैंने इन्फॉर्मेशन लास्ट वीडियो में दी है। ये सब हमें नहीं पता था, इसलिए हमें डबल चक्कर लगाने पड़े। पर आप लोगों को कोई डिफिकल्टी ना हो तो हम लोग आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। सो आई होप आप लोग लास्ट वीडियो देख चुके हैं और ये वीडियो भी आप अच्छे से देखेंगे क्योंकि यू विल गेट टू नो लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। और आज की वीडियो में आप लोग देखेंगे दिल्ली तक, जैसे हमारे जो डोमेस्टिक सफ़र है वो आप देखेंगे और उसके बाद भी जो हमारे साथ हुआ है। दिल्ली क्या मतलब बैंगलोर से निकले हैं कि पनौती लग चुकी थी और वो लास्ट तक लगी ही रही। मतलब अगर हमारी एक ये मैं कहानी लिखूंगा ना तो एक अच्छी खासी हॉलीवुड, चलो हॉलीवुड थोड़ा ज़्यादा हो गया, बॉलीवुड की फ्लिक तो बनी सकती है। फुल ऑफ लाइक इट वाज अ रोलर कोस्टर राइड, फुल ऑफ ट्विस्ट्स एंड टर्न्स। और कोई भी एक स्टेप भी ऐसा नहीं था जो कि साफ साफ निकल गया होगा, नॉर्मली चला गया हो। हर एक जगह पे कहीं ना कुछ प्रॉब्लम निकली। निकलते वक्त जैसे कि पूजा वूजा करते तो हम लोगों ने पूजा करी। उसके बाद मम्मी ने मीठा खिला के ही, जैसे किसी बड़े काम के लिए निकलते तो मम्मी ने मीठा खिलाया था। एयरपोर्ट पे जैसे तैसे पहुंचे फिर, और एयरपोर्ट पे पहुंचते ड्रामा शुरू। हमारी कहानी में ट्विस्ट आने शुरू हो चुके थे। हम लोग को, जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि कोविड टेस्ट ज़रूरी था, तो कोविड टेस्ट के बगैर वो लोग अंदर भी नहीं जाने देंगे, ऐसा मुझे कहा गया था। तो इसलिए कोविड का जो काउंटर है वो बाहर ही था और हम लोगों ने, आपको अगर याद हो तो वेल विद इन 24 आवर्स हम लोगों ने टेस्ट के लिए अपना सैंपल दे दिया था, सो दैट कि बाई 4:30 जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो हमारे को हमारा रिजल्ट मिल जाए और होपफुली नेगेटिव मिले। लेकिन जब मैं वहाँ विंडो पे पहुँचा हूँ तो उन्होंने कहा कि आपका तो अभी टेस्ट का एक्शन कुछ हुआ ही नहीं है, इसको 1 घंटा और लगेगा। मैंने कहा भाई, मेरी वंदे भारत की फ़्लाइट है, उन्होंने मुझे पर्टिकुलरली कहा था कि 4 घंटे पहले पहुँचना है और उसमें अगर आप 1 घंटा और ले लोगे, यहीं खा लोगे, तो फिर मेरे पास 3 ही घंटे रह जाएंगे। और क्या आप जिम्मेदारी लेते हो? विल यू बी आंसरेबल अगर मेरी फ़्लाइट छूट जाती है? तो उन्होंने कहा नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। तो वहीं पनौती वहीं से शुरू हो चुकी थी। 24 आवर्स की जगह 25 आवर्स में भी उन्होंने नहीं दिया था और मेरे को वहाँ, मैं उससे लड़ रहा था, डैडी भी थे, मम्मी भी थे, हम लोग इतना टेंस थे, हमको रिपोर्ट ही नहीं मिल रही थी। एटलीस्ट ही वुड हैव टेकन एटलीस्ट 35 to 40 मिनट्स आफ्टर मी फाइटिंग विद हिम सो मच। उसके बाद जाके मुझे कहीं रिपोर्ट मिली और हमको लगा कि चलो परेशानी हुई लेकिन फाइनली हाथ में आ गई, आगे कुछ नहीं होगा, ये सोच के हम लोग आगे बढ़ गए। काफ़ी सारे जो प्रोसीजर्स हैं स्पेशली ऑस्ट्रेलिया के लिए बदल चुके हैं, अगर आप इंडिया से स्पेशली आ रहे हो तो। और जो ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी ने, ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज़ ने लगा दिए हैं, उसके बगैर वो लोग बोर्ड ही नहीं करते हैं इफ़ यू हैव नॉट गॉन थ्रू दोज प्रोसीजर्स। तो इसलिए अगर आप ये वाला वीडियो देखोगे तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा, सो दैट आप रेफ़र कर सकते हो हमको, क्योंकि वी हैव गॉन थ्रू इट। फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस के साथ आपको ये सारी बातें बता देंगे। नहीं तो जैसे नेहा ने बोला कि कोविड टेस्ट कहाँ कराना है, क्या कराना है, नहीं कराना है, बच्चे के लिए कराना है कि नहीं कराना है, ये कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी। आई ट्राइड सर्चिंग इट ऑन द इंटरनेट, बहुत जगहों पे देखा, कहीं ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। मेरे पास कोई चारा नहीं था। थैंकफुली मेरा घर जो है वो
बैंगलोर एयरपोर्ट से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 15 किलोमीटर ही है। तो मैं और डैडी चले गए थे। लेकिन मान लो अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक सिटी की तरफ रहता है, अगर बैंगलोर को आप जानते हो तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी और एयरपोर्ट जो है ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर्स के डिफरेंस पे है। उनके पास वो भी ऑप्शन नहीं हुआ कि वो जाके वहाँ जाके पूछ के आ जाए, जो मेरे पास था। तो इसलिए मैंने वो कर लिया। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है जो हम लोगों ने एक्चुअल में वो किया है, तो वो आपको बता देंगे, आप लोगों की मदद हो सकती है। उनको बाय आरी, बाय आरी, बाय चलो ठीक है। बाय। टाटा। बोर्डिंग पास लेने के लिए गए थे एयर इंडिया की काउंटर पर, और उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद तो क्या हुआ था वो तो भाई आज भी सोचता हूँ तो रूह थर्रा उठती है। मतलब जो हुआ हमारे साथ, अगर आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, मैंने एयर इंडिया ऑफिस में गया था और हमारी एक्चुअली जो टिकट ब्लॉक की गई थी वो की गई थी दिल्ली से ब्रिस्बेन की, जो कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से जो भी हुई होगी। और जब मैं एयर इंडिया ऑफिस गया, उन्होंने मुझे क्या किया, सेम PNR के ऊपर बैंगलोर से दिल्ली एंड दिल्ली टू ब्रिस्बेन की सिंगल एक टिकट दे दी थी। ऑब्वियसली उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा लगा मुझे बैंगलोर से दिल्ली जाने तक का भी, पर देयर वाज अ सिंगल PNR क्रिएटेड। और इसकी वजह से व्हेन आई वेंट टू द काउंटर, द चेक इन काउंटर, वहाँ जाके उन्होंने मुझे क्या बोला कि आपका नो बोर्ड आ रहा है। मतलब वो जब भी ये PNR डालते हैं बैंगलोर से तो बोलते हैं डोंट बोर्ड, या जो भी उनके सिस्टम में लिखा होगा जागन कि इनको बोर्ड मत करने दो बैंगलोर से। इसका मतलब ये है कि जैसे कि हमारी जो कनेक्टेड फ्लाइट्स थी वो बैंगलोर टू दिल्ली, मतलब एक ही फ्लाइट में बैंगलोर टू दिल्ली और दिल्ली टू ब्रिस्बेन था, और हमें बीच में हमारा लगेज जो है दोबारा चेक इन या दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं थी बैगेज। क्योंकि जितनी भी इमिग्रेशन की जो भी प्रोसीजर होते हैं, जो भी फॉर्मेलिटीज होती है, वो हमारी बैंगलोर में हो जानी चाहिए थी आइडियली, अंडर आइडियल सर्कमस्टांसेस। लेकिन हुआ यूं, बोर्ड ही नहीं करने दे रहे थे, उनका सिस्टम ऐसा अलाउ नहीं कर रहा था। उन्होंने मुझे एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटे वहाँ पे वेट कराया। और मैं आरू के साथ वहाँ पे वेट कर रही थी। आरू को वो भागे जा रहा था पूरे एयरपोर्ट पे, एक तो कोविड का टाइम, और मैंने वहाँ पे मेरे पास भी इतना सारा जो हैंड बैगेज अकेला मेरे पास था और साथ में आरू था, और मैंने चेक इन वाला लगेज लेके वहाँ पे एयर इंडिया के काउंटर पे खड़े थे। और हम लोग अंदर और सारे हमारे परिवार वाले बाहर, सब लोग, वो लोग भी टेंस, हम लोग भी टेंस, क्योंकि हमारे पास सब कुछ था। वी हैड लेजिटिमेट टिकट्स जो हमको एयर इंडिया ने दी थी। एयर इंडिया का सिस्टम ही बोलता है डोंट बोर्ड। इनफैक्ट हमें लगा कि हमारे जो टिकट के पूरे पैसे हैं 3 लाख, मैंने मुझे एक बार आके भी बोला कि ना पूरे के पूरे पैसे गए, समझो हमारा टिकट वो ऑन बोर्ड का कुछ एरर दिखा रहा है, हम यहाँ से इमिग्रेशन नहीं कर सकते, इन लोगों का एरर दिखा रहा है, अब ये भी नहीं हो पाएगा, इतनी मुश्किल से टिकट मिला। आई वॉज सो टेंस्ड, आई कांट टेल यू। मैं आरू को ले रखा था और मेरे पास हैंड लगेज था पूरा, तो उस टाइम में हमारी हालत खराब। और सेम सिचुएशन हमारे परिवार वाले जो बाहर बैठे थे वो भी बेचारे झेल रहे थे कि उनको टेंशन हो रखी थी। इतने लड़ाई झगड़े और परसुएशन के बाद में उन लोगों ने कहा कि चलो एक काम करते हैं, आप लोग का यहीं से हम लोग इमिग्रेशन नहीं कर पाएंगे, बोर्ड नहीं कर पाएंगे आपको ब्रिस्बेन की फ्लाइट के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक डोमेस्टिक हम फ्लाइट देते हैं, दिल्ली तक जाओ और दिल्ली से फिर आप अपना सामान चेकआउट करो, फिर दोबारा चेक इन करो, वहाँ एक और बोर्डिंग पास आपको मिलेगा और उसके बाद में आपकी इमिग्रेशन की जो भी फॉर्मेलिटीज होगी वहाँ दिल्ली से होगी और उसके बाद ही आप जा पाओगे। मैंने कहा भागते भूत की लंगोटी भली, जो मिल रहा है ले लो, हम आगे देखेंगे दिल्ली जाके। ये सब हुआ और उसके इस दौरान बहुत समय जा चुका था, लेकिन 2 घंटे 1.5 घंटे पहले ही हम लोग आधा पौना घंटा बाहर लेट हो गए थे कोविड टेस्ट के कारण, और उसके बाद में इन्होंने 1.5-2 घंटा लगा दिया। थैंकफुली हम लोग 4 घंटे पहले एडवांस में गए हुए थे, तो हमारे पास फिर भी एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, लेकिन क्योंकि डोमेस्टिक करना था तो सिंपली हम लोग चले गए, हमारा सिक्योरिटी चेक हुआ जल्दी से और फिर हम लोग बोर्ड करने के लिए गेट पर चले गए। सिक्योरिटी चेक डन, और हमारी जो फ़्लाइट है अभी डोमेस्टिक फ़्लाइट है, बैंगलोर टू दिल्ली, फिर दिल्ली टू ब्रिस्बेन, फिर दिल्ली टू ब्रिस्बेन है इंटरनेशनल फ़्लाइट, वहीं से इमिग्रेशन है, यहाँ से इमिग्रेशन नहीं है। और ये देखो हमारा लिटिल हेल्पर बेचारा बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर रहा है, बहुत सामान, मतलब हमारे पास हैंड बैग ज़्यादा हो गए। आ जाओ, चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अरे की अभी से हालत कैसी हो गई है, एकदम ही सीरियस हो गया है। नानू नानू बोल रहा था, सिक्योरिटी नानू के पास जाना, कोई नानू जैसा दिखा ना। हाय नानू बोल दो। Friends, finally recording. I'm gone mad.
फ्रेंड्स बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। आओ अरे चलो चलते हैं। इतने सारे ताम झाम के साथ जा रही हैं हम प्लेन के अंदर। बाय बैंगलोर, वी गोना मिस यू बैडली। आरू कहाँ जा रहे हो आप? आरू आरू कहाँ जा रहे घूमी घूमी? टेक ऑफ लेने वाले हैं और आरू काफी एक्साइटेड है। यस आरू? अच्छा, आपने प्लेन देखा था आरू? प्लेन में बैठा है आरू, प्लेन में जिसको बाय करता था ना उसमें बैठा है आरू। दिल्ली मील आ गई है। तो ये हमारी डोमेस्टिक फ्लाइट की मील है। गाजर का हलवा आरू, ये लो क्या करो। दही काफ़ी अच्छी है। दिल्ली पहुंच गए हैं। दिल्ली दूर नहीं अभी तो ब्रिस्बेन दूर है। दिल्ली पहुंच गए, दिल्ली एयरपोर्ट पे। अभी हमें यहाँ से इमिग्रेशन करवाना है। टर्मिनल तो खैर सेम ही है, बट दिस जर्नी इज़ नॉट एंडिंग। जैसे तैसे उसके बाद हम लोग दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे। ये सब खाना वाना ठीक मिला दिल्ली फ़्लाइट में, क्योंकि डोमेस्टिक फ़्लाइट थी तो इंडियन खाना ठीक मिला था। आरू को मैंने खाना खिला दिया था। उसके बाद जो हमें नेक्स्ट फ़्लाइट लेनी थी वो थी दिल्ली टू ब्रिस्बेन की 3 o'clock की फ़्लाइट लेनी थी, और उसके लिए हमें दोबारा से अपना लगेज लेना था। नॉर्मली अगर हम हमारी जो एक्चुअल फ्लाइट थी ना उससे आते तो हमारे पास एम्पल अमाउंट टाइम होता, क्योंकि 3 घंटे आराम से थे दोनों फ्लाइट्स के बीच में। इन लोगों ने हमें एक दूसरी डोमेस्टिक फ़्लाइट दी एयर इंडिया की ही। उसके बाद दिक्कत ये थी कि हमें चेकआउट करना था, सामान चेक इन करना था, कैरेसल से सामान उठाना था, और ये फ़्लाइट ऑलरेडी आधा पौना घंटा डिले कर दी इन लोगों ने। तो वहाँ जो हमारा ट्रांजिट टाइम था वो कम रह गया। सोने पे सुहागा ये हुआ कि जो हमारे कैरेसल पे हमारा सामान लेना था हमको, क्योंकि चेकआउट करना था, फिर दोबारा सामान ले जाके चेक इन करना था। तो जब तक सामान मिलेगा नहीं तब तक वेट करते रहे, और वो सामान ऑलमोस्ट 45 से 50 मिनट बाद में आया होगा। तो वी अगेन लॉस्ट अनदर हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स देयर। जैसे तैसे भाग के जैसे भी हो सका हम लोग चेक इन काउंटर तक पहुँचे तो सही, लेकिन एक और सरप्राइज़ हमारे लिए वहाँ वेट कर रहा था। क्योंकि जो एक्चुअल प्रोसीजर है वो इन्होंने अभी लगा ही दिया है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने, कि कोई भी पैसेंजर जो बोर्ड कर रहा है और जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ आने वाला है उसको पहले एम्बेसी के थ्रू वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। और वो कौन करेगा? वो एयर इंडिया के एम्प्लॉयज़ भी करेंगे। आपका वो बोर्डिंग पास देने से पहले आपका पासपोर्ट डिटेल्स लेंगे, और एक हॉटलाइन नंबर शायद दिया हुआ है उन लोगों को जो ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी को जाता है उसका कॉल, और वहाँ पे वो लोग आपका पासपोर्ट नंबर लेंगे और वेरीफाई करेंगे कि हाँ ये बंदा एक्चुअल में ऑस्ट्रेलिया में आने के लिए अलाउड है कि नहीं है। क्योंकि अगर आपको मालूम हो अगर वो PR है, सिटीज़न है, तो कोई बात नहीं है, वो आ ही सकते हैं। लेकिन अगर आप वर्क परमिट पे हो, आप स्टूडेंट वीज़ा वाले हो, जो भी हो, तो उसके लिए एक स्पेशल वो ट्रैवल एग्जाम्पशन वाला जो क्लॉज लग जाता है। तो वो लोग हमेशा हर चीज़ के लिए डबल चेक करते हैं वहाँ पे, और जब वहाँ कंफर्मेशन मिल जाती है एम्बेसी से, ओनली देन दे गो अहेड एंड प्रिंट योर बोर्डिंग पासेस। मीन टाइम जब ये हो रहा था मैं उनको रिक्वेस्ट कर रहा था प्लीज़ जल्दी कर दो, मेरे पास समय बहुत कम रह गया था। उसके बीच में मुझे सिक्योरिटी चेक भी करवाना था, इमिग्रेशन फॉर्मेलिटीज़ के थ्रू भी गुजरना था, और सब कुछ हो रहा था। और जिस समय हम लोग वहाँ बोर्डिंग पास के लिए खड़े थे उस समय आइडियली हमारी बोर्डिंग है वो शुरू हो चुकी थी, क्योंकि वो 45 मिनट से 1 घंटे पहले हो जाती है, और मैं वहाँ पे बोर्डिंग पास लेने को खड़ा था। इतना टेंशन, जल्दी हम लोग सोच रहे कि कैसे होगा क्या होगा। लेकिन उन लोगों ने काफ़ी मदद करी, जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ थी, वो जो 2 बंदे थे उन्होंने काफ़ी मदद किया। जल्दी उन्होंने हमारा किया। दिल्ली एयरपोर्ट के जो एयर इंडिया के एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने जल्दी हमारे लिए किया, और फिर हम भाग के इमिग्रेशन के लिए पहुँचे। अगर आपका बच्चा 3 साल का है, और या फिर अगर आपको कुछ स्पेशली एबल्ड है, तो उन लोगों के लिए एक अलग काउंटर होता है। तो हम लोगों के लिए अलग काउंटर था वहाँ पे। बट अगेन
जैसे कि हमारा पूरा जर्नी चल रहा था कि ख़राब होना ही है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। सो वहाँ पे विनय और आरू का बोर्डिंग पास जो है स्कैन हो गया और मेरा बोर्डिंग पास स्कैन नहीं हुआ, तो इमिग्रेशन में भी हम लोग फंस गए। फिर हमें भीड़ वाले, जहाँ पे इमिग्रेशन में आपको पता ही है कि दुनिया भर के लोग आते हैं, भीड़ बहुत होती है, तो फिर हमें वहाँ पे जाना पड़ा। वो एक स्पेशल काउंटर रहता है, उसको बोलते हैं इश्यूज विद पासपोर्ट और समथिंग, बोर्डिंग पास नहीं वो तो हमारा बोर्डिंग पास का इशू था, लेकिन वो काउंटर का नाम होता है इश्यूज विद पासपोर्ट्स। यानी कि अगर कुछ भी इशू है तो आप वहाँ जाओगे, मैनुअली वो लोग सब कुछ करते हैं और एक्स्ट्रा स्क्रूटिनी करते हैं। हमारे केस में प्रिंट प्रॉपरली नहीं हुआ था, इसके करके हमें वहाँ जाना पड़ा। जहाँ पे हमें कोई भी इशू नहीं होना चाहिए था वहाँ पे भी इशू हुआ। तो मतलब वही है ना कि शायद कुछ ऐसा चली रही थी जर्नी, स्पेशल कुछ देख के निकले थे पता नहीं। तो वहाँ पे अगेन फिर हम लोगों को एक इमिग्रेशन ऑफिसर स्पेशली आया, जो हमारा बोर्डिंग पास वहाँ पे भी स्कैन नहीं हो रहा था, स्पेशल काउंटर पे भी जाके। तो फिर उसने पूछा कि क्यों नहीं हो रहा है, किस लिए तुम्हारा पासपोर्ट चेंज्ड है, न्यू पासपोर्ट क्या है, एड्रेस वगैरह वो सब पूछा। कंफर्म करके जैसे तैसे हम लोगों को भेजा, और ये सब चीज़ें हम लोग कर रहे थे आरू के साथ। आप इमेजिन कीजिए कि आरू मतलब वहाँ पे फिर रो रहा है, कभी बीच में दूध मांग रहा है, फिर हम लोग कहीं से दूध ला रहे हैं, तो ये सब। और हमारे हैंड लगेज भी बहुत सारा था, और तो और प्रैम भी लाने भूल गए, तो हर समय इसको गोदी में लेके घूमो। सिक्योरिटी चेक करवाने के बाद अगेन हम लोगों ने पहले बैंगलोर में सिक्योरिटी चेक करवाया, फिर यहाँ पे दिल्ली पे एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन के बाद सिक्योरिटी चेक करवाया, विच इज़ आप लोगों को पता है कि कितना झंझट का काम है कि सारा अपने जैकेट तक एवरीथिंग निकालो, फिर आरू के साथ मतलब फिर दोबारा पहनो। सो वो सब करवाने के बाद हम जैसे तैसे पहुंचे दिल्ली एयरपोर्ट पे, और यहाँ आके पता चला कि ब्रिस्बेन की जो फ्लाइट है वो रीशेड्यूल कर दी गई, तो अगले दिन दोपहर 12:30 बजे के लिए। और ये लोग बोल रहे हैं कि कुछ हम होटल वगैरह अकोमोडेशन देंगे, तो वही चल रहा है। रात के 3:30 बज रहे हैं और हम लोग यहाँ घूम रहे हैं। थकान इतनी ज़्यादा हो रही है। का सम्मान करें। आपको सुखद यात्रा की शुभकामनाएं। धन्यवाद। ध्यान दें, आपसे अनुरोध है कि सामाजिक दूरी का सम्मान करें। ब्रिस्बेन ने तो मतलब हाथ छुड़वा लिए। अभी हमें पता चला है कि हमारी फ़्लाइट डिले हो गई है, डिले एज इन नॉट 1 आवर 2 आवर, कल के लिए डिले हो गई है 12 दोपहर के लिए। तो अभी ये लोग हमारे रहने का कहीं इंतज़ाम कर रहे हैं होटल में। मतलब ऐसा लग रहा है ऑस्ट्रेलिया जाना टू डिफिकल्ट राइट नाउ। पता नहीं हम लोग कैसे जा रहे हैं। आर यू स्लीपिंग हियर? उसका क्या रीज़न था, आई थिंक विनय बताएंगे क्या। अब रीज़न एग्जैक्टली क्या था वो तो किसी को नहीं पता, लेकिन जो हम लोग को ऑफिशियली बताया गया एयर इंडिया के अथॉरिटीज़ के द्वारा, वो कहते हैं कि ब्रिस्बेन में इनबाउंड जो फ़्लाइट्स हैं उसका एक कोटा है कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से जो ब्रिस्बेन में फ़्लाइट्स इस समय आएंगी वो कुछ 16 है या कितना है, देयर इज सम कैप, और वो उस दिन के लिए वो कैप एक्सीड हो गया था। तो इसलिए ब्रिस्बेन की अथॉरिटीज़ ने एयर इंडिया को कॉल करके बोला कि अब आप आज नहीं आ सकते, आपको हम कल का स्लॉट दे रहे हैं। एक्चुअली होता क्या है, जब आप एयरपोर्ट में एंटर करते हो तो CISF वाले बोलते हैं कि हमने आपको अलाउ कर दिया, अब आप एग्जिट करोगे इस एयरपोर्ट से फ़्लाइट के थ्रू ही। लेकिन यहाँ फ़्लाइट उड़ी ही नहीं हमारी, और हमारे इमिग्रेशन भी हो चुका है, लेकिन फिर भी हम जा नहीं रहे हैं। और इन लोगों ने हम लोग को होटल बोला कि आपको रेडिसन ब्लू देंगे, जो द्वारका में कहीं दिल्ली में द्वारका में। तो उसके लिए अब क्या करना है, जो भी हमारा इमिग्रेशन हुआ था उसको रिवर्ट करना है। सिंस आप लोग एयरपोर्ट के अंदर जाते हो तो उसके बाद अगर आपको एग्जिट करवाना है तो वो CISF की जिम्मेदारी होती है। उनके पूरी रजिस्ट्री होती है कि कितने पैसेंजर्स आए थे और कितने बाहर जा रहे हैं। वो बहुत एक लेंदी प्रोसीजर होता है, वो CISF ने कंप्लीट किया होगा। फिर इमिग्रेशन के लिए दोबारा हम लोग काउंटर पे गए, एक स्पेशल काउंटर बनाया गया जहाँ पे हमारे पासपोर्ट फिर से दिए गए, जहाँ जो हमारा एग्जिट सील था कि हम इंडिया को छोड़ रहे हैं उसको वहीं का वहीं रिजेक्ट किया गया, कैंसिल किया गया। बोर्डिंग पास ले लिए गए, बोर्डिंग पास वापस ले लिया और बोला फिर कल आओ और फिर कल दोबारा से बोर्डिंग पास बनवाओ, जो कि इतनी मुश्किलों में हम लोगों ने बनवाया था। देन वो जो वहाँ से निकल गए हम लोग, फिर हम लोग बस में बैठे, और बस में बैठने के बाद वो जो एयरपोर्ट से रेडिसन का सफ़र था वही इतना लॉन्ग था कि हम लोग सब बस में हंस रहे थे कि ये कितने टाइम के लिए हम लोगों को वहाँ पे लेके जा रहे हैं होटल में। हम लोग हैं लेफ्ट में। ओके, 15th फ्लोर आ गए। 12 बजे की हमारी अगेन फ्लाइट थी टू ब्रिस्बेन, दिल्ली टू ब्रिस्बेन। तो हम लोग सोचे थे कि 5 बज रहे हैं ऑलरेडी, हमें क्यों होटल में लेके जा रहे हैं। एनी हाउ हम लोग ऑलमोस्ट 5:30 बजे तक होटल पहुँचे।
वहाँ पे फिर अगेन इतनी सारी जो लोग थे उन लोगों को वो अगेन दोबारा वही पासपोर्ट मांग रहे थे बोर्डिंग के लिए और वो सारी चीज़ें। क्या था वहाँ पे मैं तो बैठ गई थी क्योंकि आरू सो रहा था। वो तो नॉर्मल जो होटल में होता ही है, वो लोग आपसे वही पूछते हैं, आपका पासपोर्ट मांगते हैं, डिटेल्स मांगते हैं। और क्योंकि आपको वो हम रूम सारे नंबर लोग एक साथ ही थे तो एयर इंडिया ने बुक किया था, तो सब हमको इंडिविजुअली ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना था, जस्ट दैट कि आपको पासपोर्ट देना था, कितने लोग हैं आपके रूम में रहने वाले हैं, वो सारी डिटेल देनी थी। लेकिन वो भी एक लेंदी प्रोसीजर था, तो ऑलमोस्ट 5:30 को हम लोग 1 घंटा लग गया। हाँ ऑलमोस्ट 6:30 हो गया हमको रूम के अंदर जाते जाते। और सोचो अगर 12:45 की फ़्लाइट है आपकी और 6:30 को अब हम होटल में चेक इन कर रहे हैं, कब हम वापस निकलेंगे, कब हम वापस एयरपोर्ट जाएंगे। और एयरपोर्ट भी इतना पास में नहीं है, आराम से आधे घंटे से लेके पौना घंटा लगा वहाँ पे। तो पता नहीं क्यों किया और क्या कर रहे थे हम लोग, वो बस एयर इंडिया ही जाने या फिर भगवान ही जाने। तो हम लोग सो के उठ चुके हैं। हम लोगों को जो होटल मिला था उसमें मैं आप लोगों को होटल दिखा रूम दिखा देती हूँ जहाँ पे हमें ये मिला। ये रेडिसन होटल है दिल्ली का। यहाँ पे मतलब 3-4 घंटे का स्टे था। ये है होटल का रूम। आरू अभी हम लोग उठ चुके हैं सो के एंड हम लोग जा रहे हैं। होटल काफ़ी अच्छा है, रूम मतलब होटल रूम काफ़ी अच्छा है। सो दिस इज द रेडिसन होटल। बट बहुत ही कम देर का स्टे था, इन लोगों ने बहुत टाइम लगाया यहाँ तक पहुँचाने, इतनी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ थी। तो हम लोगों को बोला गया था कि सुबह 9 o'clock उठना है और 9 o'clock अगेन बस लेने आएगी एयर इंडिया की, हम लोगों को जो एयरपोर्ट लेके जाएगी। बट वो 10 o'clock आई और 9 to 10 वहाँ पे ब्रेकफास्ट था, जो हम लोगों ने तो नहीं किया। और 10 o'clock हम लोगों ने वो जो होटल है रेडिसन होटल वो चेकआउट किया। मुझे लगता है कि बेटर होता अगर वो लोग कोई एयरपोर्ट पे ही लाउंज एयर इंडिया का हम लोगों के लिए रिजर्व कर देते, क्योंकि ये जो ट्रैवलिंग है होटल है वो सब ट्रैवलिंग टाइप से अगेन हो गया। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी जर्नी रेडिसन होटल तक। इसके बाद हम लोग दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे थे। उसके बाद क्या हुआ, दिल्ली टू ब्रिस्बेन हमारी फ़्लाइट कैसे उड़ी वो सब मैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। ट्रेजेडियाँ अभी और भी बाकी है, सो स्टे ट्यून फॉर दैट एटलीस्ट। और जैसे तैसे हम लोग यहाँ पहुँचे वो ज़रूर देखना। अभी के लिए इतना ही। आप मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आप चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाली भी कोई वीडियो मिस ना करें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय।